नमस्कार दोस्तों, नमो इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये दुनिया एक रंगमंच है। खुशी और गम केवल कुछ ही पलों के लिए आते हैं और चले भी जाते हैं। इसीलिए हमें इन खुशी और गम के पलों को भुलाकर हमेशा परम आनंद की अवस्था में रहना है। एक बार एक प्रसिद्ध भिक्षु एक कहानी सुनाते हैं। उन्होंने कहानी शुरू करते हुए कहा, ईश्वर ने हम सभी को वो सब कुछ दिया है जो हम चाहते हैं, लेकिन हम में से कुछ लोग उसकी कदर करते हैं और कुछ लोग उसकी कदर कभी नहीं कर पाते। और कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि जो उनके पास है उसका बखान करते थकते नहीं हैं, यानी कि अपने मुंह से ही अपनी बढ़ाई करते रहते हैं। आज की यह कहानी हर किसी के लिए है जिसके मन में सवाल है। यह कहानी आपके सभी सवालों के जवाब जरूर देगी। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा जिसके पास इतनी धन दौलत थी कि अगर वह हर रोज दान किया करता या फिर उसे बांटा करता तो भी उसकी दौलत कभी खत्म नहीं होती। एक बार उस राजा ने अपने जन्मदिन पर एक महोत्सव रखा और सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया। राज्य के सभी लोग वहां पर आए हुए थे। जो लोग जो कुछ भी मांग रहे थे वो उन्हें दिया जा रहा था। लोग राजा की जय जयकार रहे थे। राजा की प्रशंसा हो रही थी। राज्य के सभी लोग कह रहे थे कि ऐसा राजा ना तो आज तक हुआ है और ना ही कभी होगा। यह सब सुन राजा भी मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। वह फूले नहीं समा रहा था। तभी राजा ने अपने राज्य में आए हुए सभी लोगों से कहना शुरू कर दिया कि मेरे पास इतनी जमीन है कि मैं भी नहीं जानता और उसे कोई भी नाप नहीं सकता। मेरे पास एक ऐसा अभूतपूर्व जमीन है जिसमें कोई भी शत्रु कभी नहीं घुस सकता। मेरे पास इतनी धन और दौलत है कि अगर मैं उसे रोज लुटाना भी चाहूं तो वह कभी खत्म नहीं होगी और मेरे बल के आगे कोई भी शत्रु अपने घुटने टेक देता है। राजा अपने बखान में लगा हुआ था। वह अपनी बढ़ाई कर ही रहा था कि तभी एक फकीर साधु बाहर आया। उस साधु ने राजा से कहा है, राजन, आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर आप भला अपनी इतनी बढ़ाई क्यों कर रहे हो? मुझे तो लग रहा था कि मैं ही गरीब हूं, लेकिन आप तो मुझसे भी ज्यादा गरीब निकले। इतने लोगों के सामने जब फकीर ने राजा से यह सब कहा तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने तुरंत ही उस फकीर को कारागार में भेज दिया। अगले दिन उस फकीर साधु को राज्यसभा में बुलाया गया और उस फकीर से राजा ने कहा, अब कहो तुम क्या कहना चाहते हो? इस पर वह फकीर साधु कहते हैं कि मुझे लगता था कि आपके पास धन दौलत ही नहीं है, लेकिन अब मुझे यह भी यकीन हो गया है कि आपके पास रत्ती भर दिमाग भी नहीं है। इस पर वह राजा और भी ज्यादा क्रोधित हो गया और उसने उस फकीर से कहा कि तुम हमारा अपमान कर रहे हो। हम चाहे तो तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड दे सकते हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगे और राजन से कहा है, राजन, किसी को कुछ देने के लिए हमारे पास भी कुछ होना चाहिए, लेकिन आपके पास तो कुछ भी नहीं है, तो फिर आप भला मुझे क्या दे सकते हो? फकीर की इस बात पर राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। राजा ने कहा, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो फिर बताओ तुम्हारे पास क्या है? तुम मुझे क्या दे सकते हो? इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, मेरे पास जो कुछ भी है वह आपको दिखाई नहीं देगा, और जो आपको दिखाई दे रहा है ऐसा मेरे पास कुछ नहीं है। इस पर वह राजन कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास धन हो, दौलत हो। तुम गरीब हो, इसलिए तुम अमीर होना चाहते हो। तो ठीक है, तुम अपने घर चले जाओ और अब इसकी चिंता करना बिल्कुल त्याग दो। राजा की इस बात को सुनने के बाद वह फकीर एक बार फिर मुस्कुराने लगा और मुस्कुराते मुस्कुराते वह अपने घर की ओर चला गया। वह फकीर एक टूटी फूटी कुटिया में रहा करता था। जब तक वह फकीर अपनी उस कुटिया में पहुंचा तब तक राजा ने उस कुटिया को हीरे जवाहरात से भर दिया था। कुछ पैसों के थैले उस कुटिया में रखवा दिए थे। राजा मन ही मन यह सोच रहा था कि जैसे ही वह फकीर इतना धन देखेगा तो वह खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और यह सब मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। इसीलिए राजा कुटिया के पास में ही छुपकर यह सब देखने लगा। कुछ देर बाद जब वह फकीर अपनी कुटिया में आया तो उसने देखा कि हर तरफ हीरे ही हीरे फैले हुए थे और उसके सोने के लिए भी कहीं पर जगह नहीं थी। इस पर उस फकीर ने उन थैलों को निकालकर अपनी कुटिया से बाहर फेंक दिया और अपने सोने के लिए जगह बनाई। उसमें से एक थैला जो बच गया था
उसे अपने सर के पास रखकर उसमें सो गया। राजा ये सब देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित था कि भला ये फकीर कहीं पागल तो नहीं है। इतने सारे धन के थैले रखे हुए थे, उसमें से उसने एक भी नहीं देखा। सारे के सारे थैले उठाकर उसने फेंक दिए, मानो वह धन की थैलियां हो ही ना, किसी ने कचरे की थैलियां वहां पर रख दी हों। यह सब राजा सोच ही रहा था कि तभी राजा के मन में एक और विचार आया। उसने सोचा कि लगता है फकीर कारगर में रहकर थक चुका था, उसे नींद आ रही थी, जिस वजह से उसने यह सारी थैलियां उठाकर बाहर फेंक दी। लेकिन जैसे ही वह उठेगा तो इन थैलों के अंदर जब इतना सारा ध्यान दिखेगा तो वह जरूर खुशी के मारे पागल हो जाएगा, और जो कुछ भी थैले उसने बाहर फेंके हैं वह भी उठाकर वह अपनी कुटिया में ले जाएगा। अब राजा उस फकीर के उठने का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते एक पहर बीत गया। वह फकीर नींद से उठा और आसपास जो भी थैलियां बची हुई थीं उसे भी उठाकर उसने बाहर फेंक दिया, और साथ ही साथ वह यह भी कह रहा था कि यहां पर किसने इतना सारा कचरा रख दिया है। उस फकीर ने अपने कुटिया की साफ सफाई की और फिर बाहर चला गया। यह सब देखकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित था। वह सोच रहा था कि लगता है शायद इसे धन की आवश्यकता नहीं है, इसे कुछ और ही चाहिए, जिसके पीछे इस दुनिया के अधिकांश लोग पागल हैं। राजा ने उस फकीर के आने से पहले उसकी भी व्यवस्था उस कुटिया में करवा दी और फिर फकीर के आने का इंतजार करने लग गया। कुछ समय बाद जब वह फकीर वापस आया तो अंदर प्रवेश करते ही उसने देखा कि कुछ महिलाएं फकीर का इंतजार कर रही थीं, जो बिल्कुल जवान थी, जिनके अंदर यौवन कूट कूट कर भरा हुआ था। वे सभी अपनी अदाओं से उस फकीर को लुभाने की कोशिश करने लगी। तभी फकीर ने उन सब की तरफ ध्यान से देखा और कहा, बेटियों, तुम सब यहां पर आए हो तो खाना खाकर जाना, मैं सभी के लिए खाना बनाता हूं। उन फकीर ने सभी के लिए भोजन बनाया और सभी को भोजन भी खिलाया। वहां पर उपस्थित जितनी भी महिलाएं थीं, अब उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा था। तभी उन फकीर ने कहा कि हमारा मन साफ होना चाहिए, तन से कुछ नहीं होता, और हमारा मन तब साफ होगा जब हमारा मन स्थिर होगा। मन की चंचलता हमें लूट लेती है, हम भटकते हैं और सिर्फ भटकते ही रह जाते हैं। पर यदि मन शांत होगा, स्थिर होगा, तो हम उन ऊंचाइयों को पा सकते हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की है। सभी महिलाओं ने एक एक करके उन फकीर का आशीर्वाद लिया और वहां से चले गए। राजा यह सब देख रहा था और उसे यह सब देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। राजा एक बार फिर से सोच में था कि आखिर इस फकीर को क्या चाहिए। इसने धन नहीं लिया, इसने उन स्त्रियों को भी खाना खिलाकर भेज दिया, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जो इस फकीर को खुश कर सकती है। बहुत देर सोच विचार करने के बाद राजा के मन में एक और नया विचार आया और वह सोचने लगा कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग परेशान रहते हैं, जिसके लिए लोग कूटनीति भी रचते हैं और जिंदगी भर इसे पाने की कल्पना करते रहते हैं, लेकिन यह सबके भाग्य में नहीं होता। यह सब सोच विचार करने के बाद राजा फकीर की कुटिया में चला गया। फकीर ने जैसे ही राजा को देखा, उसने राजा से कहा, हे राजन, आइए, आपका स्वागत है। इस पर राजा ने कहा कि मैं आज आपको एक उपहार भेंट करने आया हूं, और यह उपहार ऐसी चीज है जो सबके भाग्य में नहीं होती। यह कुछ ही लोगों को मिल पाता है। इसके लिए लोग मारपीट भी हैं, मरते भी हैं और कूटनीति भी करते हैं, और फिर भी यह उनके नसीब में नहीं होता। राजा ने अपना मुकुट निकाला और उस फकीर के सर पर रख दिया और कहा कि आज से आप इस राज्य के राजा हैं। इस पर वह फकीर मुस्कुराने लगा और कहा, हे राजन, आप खुद इतने कंगाल हैं कि आपके पास ले देकर के बस यही तो एक चीज बची हुई है। अगर आप वह भी मुझे दे देंगे तो भला आपके पास क्या बचेगा। इस पर वह राजा और भी क्रोधित हो उठा। उसके अहंकार को ठेस लग गई। राजा ने क्रोधित होकर कहा, तुम एकदम मूर्ख हो, तुम्हारे पास खुद तो कुछ है नहीं और मैं तुम्हें देने की कोशिश कर रहा हूं, तो वह भी तुम नहीं ले रहे हो और मुझे कंगाल बता रहे हो। मैंने तुम्हें सुख देने की इतनी सारी कोशिशें की, लेकिन सारी की सारी नाकाम रही। अब मुझे समझ में आ गया है कि तुम इसी कंगाली में जीना चाहते हो, तुम्हें यही कंगाली पसंद है। राजा के मुख से यह शब्द सुनते ही वह फकीर जोर से हंसने लगा और कहा, जिसे तुम परम सुख बता रहे हो वह परम सुख नहीं बल्कि परम दुख है। आप बता रहे हो
कि आपके पास इतनी जमीन है कि कोई नाप नहीं सकता, इतना पैसा है कि अगर आप बांटते रहो तो भी ये कभी खत्म नहीं होने वाला, और आप ये भी कहे हो कि आपके बल के आगे शत्रु अपनी हार मान लेते हैं, अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन राजन, आप ये भूल चुके हो कि ये कभी किसी का नहीं हुआ, ये आपका भी नहीं होगा। आज आपके पास है तो ये कल किसी और का होगा, और उसके बाद किसी और का। यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। इसीलिए मैं आपको कंगाल बता रहा हूं। इस पर वह राजा फकीर से कहता है, फिर तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी तरह बन जाऊं? तुम्हारी तरह ये गंदे वस्त्र पहनूं? तुम्हारी तरह कटोरा लेकर दर दर भटकता रहूं, भीख मांगता रहूं? क्या तुम्हें यही चाहिए? क्या तुम इसी को अमीरी कहते हो? अब की बार फकीर ने राजा से कहा है, राजन, धन दौलत, राजपाट और व्यापार ये हम सभी करते हैं और हम सभी को करना भी चाहिए, पर यह याद रखना चाहिए कि ये हमारे लिए है, हम इनके लिए नहीं है। जिस दिन हम इनके लिए हो जाएंगे उस दिन हमारे जीवन में कोई भी मकसद नहीं बचेगा। हम केवल धन कमाना चाहेंगे, अधिक से अधिक धन, लोगों को मारकर, लोगों को गिराकर अपनी सत्ता बढ़ाना चाहेंगे, लोगों की जिंदगियों से खेलना, बस यही सब मकसद रह जाएगा। और जब ऐसा होता है तो सब कुछ खराब हो जाता है, कुछ भी सही नहीं रहता, क्योंकि जो कुछ भी आप बटोर रहे हो आप भूल चुके हो कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सब कुछ आपको त्यागना होगा और ये सब कुछ यही रह जाएगा। उस दिन आपको यह एहसास भी होगा कि जो कुछ भी आपने कमाया था वह आपके किसी काम का नहीं है, और फिर आप अपने आप को गरीब ही महसूस करोगे। इस दुनिया में हर एक चीज हम मनुष्यों के उपयोग के लिए बनाई गई थी, लेकिन जैसे जैसे हम उन चीजों का उपयोग करने लग जाते हैं हमारे मन में एक भ्रम सा पैदा हो जाता है कि यह सारी चीजें हमारी हैं, और हम इसके मालिक बनने की कोशिश करने लग जाते हैं, और हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे पास सब कुछ है और हम अपने बखान भी करते हैं। और ऐसे भ्रम पालना अच्छी बात नहीं, जैसे कि आपको हो गया है। राजन फकीर की इन बातों को सुनने के बाद उससे कहता है कि ऐसी बातें तो कोई दरिद्र फकीर ही कह सकता है, क्योंकि उसके पास तो कुछ भी नहीं है, वो गरीब है और गरीबी में ही जिएगा और गरीबी में ही अपनी अंतिम सांसें लेगा। राजा की इस बात को सुनते ही वह फकीर एक बार फिर से जोर से हंसा और कहा, हे राजन, आपके पिताजी इस समय मृत्यु शैया पर लेटे हुए हैं, जाइए और उनसे पूछिए कि उन्होंने अब तक क्या कमाया है। उस फकीर की बात को सुनने के बाद वह राजा तुरंत ही अपने महल लौट गया और अपने पिता के पास गया। वहां उसने देखा कि उनके पिता की तबीयत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। राजा ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने आज तक क्या कमाया है, आपने आज तक क्या क्या इकट्ठा किया है। इतना दिग्गज राज्य है, इतनी धन, इतनी दौलत है, इतना यश है, और मेरे जैसा एक पुत्र भी है, क्या आपने यह सब कमाया है? अपने बेटे की बात को सुनने के बाद राजा के पिता ने कहा, बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर सही सलामत थे, काम कर रहे थे, तब तक मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन आज जब मैं इस हालत में हूं और मुझे यह भी पता है कि बहुत ही जल्द मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, तब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तक मैंने कुछ भी नहीं किया है। मैं अपने आप को बिल्कुल खाली महसूस कर रहा हूं। जो कुछ भी मेरे पास है उसमें लालच है, कूटनीति है, क्रूरता, बेईमानी, धोखेबाजी, वास्तविकता में यही सब लिप्त मैंने कमाया है। यही है जो कुछ मैंने अपने पूरे जीवन में कमाया है और इसी को इकट्ठा किया है। इसके अलावा और मेरे पास कुछ भी नहीं है, और ना ही इसके अलावा मेरे साथ कुछ और जाने वाला है। आज मुझे खुद पर हंसी आ रही है। इस महल में मेरे साथ कितने ही ऐसे लोग थे जिन्हें मैं अपना कहता था, लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, यहां तक कि तुम भी मेरे साथ नहीं हो। पिता के मुख से यह सारी बातें सुनकर राजा के मन को बहुत ही ठेस लगी, उसे बहुत तकलीफ हुई। वह तुरंत ही उन फकीर के पास वापस लौटा और उन फकीर से कहने लगा कि जो तुम कहते थे वह बिल्कुल सही है। तुम कह रहे थे कि मैं कंगाल हूं, मैं गरीब हूं और मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन मैं अमीर बनना चाहता हूं और मैं अपनी अमीरी लोगों में बांटना चाहता हूं। तो यह मैं कैसे कर सकता हूं ताकि मैं अपने अंतिम समय पर यह ना कह पाऊं कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। राजा की इन बातों को सुनने के बाद फकीर ने राजा से कहा कि आपके पास जो कुछ भी है, धन दौलत, वैभव,
इन सभी को सही ढंग से उपयोग कीजिए और आप अमीर हो जाओगे। अगर आप सही उद्देश्य के साथ अपने कार्य को करते रहोगे तो उसका फल भी आपको अच्छा ही मिलेगा। इस पर वह राजन फकीर से कहता है कि आखिर इसमें सही क्या है। राजा की इस सवाल का जवाब देते हुए फकीर कहते हैं कि धन कमाओ और धन के मालिक बनो, लेकिन याद रखना कि कभी भी धन को अपना मालिक मत बनने देना। आप राजा हो तो राजा के अपने कार्य को भी पूरा करो, प्रजा का ख्याल रखो, लेकिन प्रजा को लूट कर अपना धन, अपना वैभव मत बढ़ाओ। अपनी प्रशंसा खुद मत करो, ऐसे कार्य करो जिससे लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, और जिस दिन लोग तुम्हारी प्रशंसा करना शुरू कर देंगे उस दिन समझ जाना कि तुमने अपने जीवन में कुछ अच्छा कमाया है जो तुम्हारे साथ जा सकता है। इस संसार में सभी भौतिक चीजों से अपने आप को झोरना त्याग दो, क्योंकि यह सारी चीजें नश्वर हैं और यहीं पर रह जाएंगी, जैसे कि तुम भी नश्वर ही हो। तुम आए तो अकेले ही थे, लेकिन तुम अपने साथ अपने कर्म लेकर जाओगे। ये अच्छे हो सकते हैं या फिर बुरे, इससे तुम्हारा पीछा नहीं छूटने वाला। राजा को सारी बातें समझ में आ चुकी थीं। राजा ने फकीर को धन्यवाद कहा, उन्हें प्रणाम किया और वापस अपने महल की ओर चले गए। जैसा उसे फकीर ने कहा था, राजा बिल्कुल वैसे ही करने लगा। ना तो उसने उसके बाद से कभी धन बांटा था, ना ही बेवजह किसी को दंड दिया, और ना ही बेवजह उसने अपने आसपास के देशों पर चढ़ाई करके उन्हें जीतने की कोशिश की। लेकिन उसने इस सीख के बाद अपने राज्य के लोगों को इतना मजबूत बना दिया कि उन्हें किसी से भी धन मांगने की कभी कोई जरूरत ना हुई। कोई इतना गरीब ना था कि उसके लिए 2 वक्त की रोटी ना मिल पाए। उनकी सारी जरूरत पूरी हो गई। राजा ने युद्ध करना भी बंद कर दिया। केवल आम लोगों की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में उतरा करता था। एक भयंकर युद्ध के दौरान वह राजा अपने एक सिपाही की जान बचाते हुए घायल हो गया था। राजा वह युद्ध तो जीत गया, लेकिन उसकी जान पर बन आई। राजा अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। उस समय राजा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जोर से हंसा और कहने लगा, हे फकीर, तेरा धन्यवाद कि मेरे लिए लोग इतना आंसू बहा रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं और मेरी फिक्र भी कर रहे हैं। मैंने इतना कुछ कमा लिया है कि लगता है मैंने कुछ नहीं कमाया। मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा हूं। ना मेरे पास कुछ अच्छा है और ना ही कुछ बुरा। तभी अचानक वह फकीर राजा के पास आया और राजा से कहने लगा, आपको इतनी क्या जल्दी है? अभी तो आपको और शासन करना है। उस फकीर ने अपनी पोटली से एक औषधि निकाली और राजा को पिला दी। देखते ही देखते वह राजा बहुत ही जल्दी फिर से स्वस्थ हो गया, और जैसे ही वह पूरी तरह से स्वस्थ हुआ, वह वापस उस फकीर से मिलने गया। लेकिन जब वह वहां गया तो हैरान रह गया, क्योंकि वहां पर कोई फकीर नहीं था। वह फकीर कहां गया ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, कुछ इसी प्रकार हम अपना जीवन सिर्फ धन कमाने में लगा देते हैं। जीवन भर हम उस धन को कमाते हैं जो धन हमारे किसी काम का नहीं। हम ऐसी ही चीजें इकट्ठा करते रहते हैं और आखिर में अंतिम समय आने पर हमें यह एहसास होता है कि हमने सब कुछ कमाकर भी कुछ नहीं कमाया और हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म ही रह जाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा घबराते हैं, सोचते रहते हैं या फिर चिंता करते हैं, तो आज की यह कहानी आपके लिए है। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। किसी नगरी में एक युवक रहा करता था। उसके मुख पर हमेशा उदासी छाई रहती थी। वह बहुत निराश था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस दुनिया में हर व्यक्ति अपने मतलब के लिए क्यों जीता है। उसे हर जगह हर कोई केवल स्वार्थी ही नजर आता था। वह हमेशा यही सोचा करता कि उससे कोई प्यार नहीं करता, उसकी कोई परवाह नहीं करता। सब उससे मतलब के लिए अपने संबंध रखते हैं। मतलब खत्म हो जाते ही सब उसे अपने आप से दूर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम भी हमेशा किसी ना किसी का साथ ढूंढते ही रहते हैं, और जब हमें किसी का साथ नहीं मिल पाता तो हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करते हैं। हमें लगता है कि इस दुनिया में हमारे जैसे कोई है ही नहीं। हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई परवाह नहीं करता। लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि अंत में तो हर किसी को अकेले ही जाना है। वह व्यक्ति अपने इस अकेलेपन से बहुत परेशान हो चुका था, जिस कारण एक दिन उसने अपना घर त्याग दिया और एक अनजान रास्ते पर निकल गया।
उसके मन में कई सारे विचार थे। उन विचारों में मग्न होकर वह उस रास्ते पर आगे की ओर बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक आश्रम दिखाई दिया। वह उस आश्रम की ओर आगे बढ़ा। तभी उसने देखा कि एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान करना सिखा रहे हैं और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, गुरुजी, आखिर यह ध्यान क्या है और इस ध्यान को करने से हमें क्या लाभ मिलता है? तभी वह गुरु अपने उस शिष्य के इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, पुत्र, ध्यान ही सच है और ध्यान हमें अकेला कर देता है। हम जितने ज्यादा अकेले होते जाते हैं उतना ही हम ध्यान में उतरते चले जाते हैं और यही अकेलापन तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाता है, तुम्हें सत्य की प्राप्ति करवाता है। वह युवक आश्रम के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही उसने उन गुरुवर के मुख से यह सारी बातें सुनी, वह भागा भागा उन गुरुवर के पास आया और कहने लगा, हे गुरुवर, यदि ध्यान हमें अकेला कर देता है तो इसका मतलब यह हुआ कि मैं इन सब चीजों में श्रेष्ठ हूं। आप तो ध्यान का सहारा लेकर अकेले होते हैं, लेकिन मैं तो ऐसे ही अकेला हूं। मेरा ऐसा कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं, जो मेरी परवाह करता हो, जो मेरा ख्याल रखता हो, और मैं अपनी राह पर अकेला ही चलता चला जा रहा हूं। उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर उन गुरुवर ने उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक देखा और उन गुरुवर के मुख से यह बात सुनकर वह व्यक्ति चौंक उठा और उसने तुरंत ही पीछे घूम कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। तभी वह उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, कौन है मेरे पीछे? कोई तो नहीं है, ना मेरे परिवार वाले, ना मेरे मित्र, ना मेरे शत्रु और ना ही मेरे सगी संबंधी। मैं तो सबको पीछे छोड़ आया हूं, क्योंकि कोई मुझे नहीं पूछता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, कोई मेरा ख्याल तक नहीं रखता, यहां तक कि मेरी कोई आवाज तक नहीं सुनना चाहता। लेकिन जब किसी के ऊपर कोई समस्या आती है तो वह मुझे अवश्य याद करता है, पर बाकी समय पर वह मुझे पूछते तक नहीं। उन्हें यह तक खबर नहीं होती कि मैं किस हाल में हूं, मैं जिंदा भी हूं या नहीं। उन सबको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं होता। उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बातें ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद उस युवक से कहते हैं, भंते, तुम सही कह रहे हो, लेकिन जब तक तुम इन सभी को त्याग कर नहीं आते तब तक तुम भला अकेले कैसे हो सकते हो? वह व्यक्ति एक बार फिर से आश्चर्यचकित होकर पीछे देखता है और फिर उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, मैं अकेला ही यहां पर आया हूं। लग रहा है कि आप मेरा मजाक बना रहे हैं, मेरे पीछे कोई नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जाओ और इन्हें रख कर आओ? जब मेरे साथ कोई है ही नहीं तो मैं भला उन्हें कहां रखूं? उस युवक की यह सारी बातें सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम मुझसे क्या चाहते हो? इस पर वह युवक उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। उस युवक की यह बातें सुनकर उन गुरुवर ने कहा, भंते, तुम चाहो तो यहां पर 1 महीने रह सकते हो, उसके बाद ही मैं यह निर्णय कर पाऊंगा कि क्या मुझे तुम्हें अपना शिष्य बनाना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी, तुम्हें इन 30 दिनों के अंदर ध्यान का अभ्यास करना होगा। अगर तुम यह कर सकते हो तो तुम यहां पर अगले 1 महीने के लिए रुक सकते हो, अन्यथा तुम्हारे लिए यहां पर कोई जगह नहीं है। उस व्यक्ति ने काफी सोच विचार कर उन गुरुवर की बात मान ली और आश्रम में ही रुक गया। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हारा ध्यान कहां है? इस पर वह व्यक्ति जवाब देते हुए कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मैं भला किससे बात करूंगा, मैं तो अकेला हूं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, लेकिन अब ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि इन 30 दिनों में तुम ध्यान का अभ्यास करोगे। उन गुरुवर के कहने पर वह व्यक्ति ध्यान करने बैठ जाता है, लेकिन पहले दिन उसे ध्यान करने में बहुत तकलीफें आती हैं, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना होता है। यहां तक कि वह ढंग से लगातार बैठ भी नहीं पा रहा था। उसके पैर मानो सुन्न से हो जाते और उसका पैर मानो काम करना ही बंद कर देता। यह सारी बातें वह गुरुवर देख रहे थे। तभी उन गुरुवर ने उस व्यक्ति से कहा,
भंते, तुम जितना देर चाहो उतना देर बैठ सकते हो। तुम्हें एकाएक लगातार बैठे रहने की कोई जरूरत नहीं है। यदि तुम्हें तकलीफ है तो तुम उठ सकते हो, टहल सकते हो और फिर आकर बैठ सकते हो। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन सुबह सुबह फिर गुरु उस व्यक्ति के पास आए और उस व्यक्ति से कहने लगे, भंते, कौन है? किससे बातें कर रहे हो? कोई आया है क्या? उन गुरुवर की इस बात का जवाब देते हुए वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, यहां पर तो कोई नहीं है, आप खुद देख लीजिए, मैं भला किससे बातें करूंगा। तभी वह गुरुवर एक बार फिर उस व्यक्ति से कहते हैं, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, क्या केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ही ध्यान कहते हैं? अगर इसे ही ध्यान कहते हैं तो यह तो बहुत ही आसान है और इसे तो कोई भी कर सकता है। केवल आंखें बंद करके बैठना ही तो है। इसका जवाब देते हुए वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, केवल आंखें बंद करके बैठ जाना इसे ध्यान नहीं कहते। ध्यान करने के लिए तुम्हें अपने मन को एकाग्र करना होगा। अपने मन को किसी एक चीज पर लगाना होगा। वह कोई भी चीज हो सकती है, बाहर की कोई आवाज या तुम्हारे भीतर से आने वाली आवाजें, सांसों के अंदर और बाहर होने की आवाज। तुम ऐसी किसी भी चीज पर ध्यान लगा सकते हो जो लगातार वर्तमान समय में घट रही है, ताकि तुम्हारा पूरा ध्यान उस चीज पर एकाग्र हो और तुम्हारा ध्यान कहीं भी भटके नहीं, जिस कारण तुम उस पर ध्यान लगा पाओगे। और एक बात और याद रखना, जब तुम उस चीज पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान हटना नहीं चाहिए। इतना कहकर वह गुरुवर वहां से चले गए। अगले दिन जब गुरुजी सुबह सुबह एक बार फिर उस व्यक्ति से मिलने आए तो उन्होंने एक बार फिर उस व्यक्ति से कहा, भंते, आज कौन आया है? किससे बातें कर रहे हो? बहुत जोर जोर से आवाज आ रही है। तुम यहां पर खुद शांति पाने आए हो या फिर दूसरों को अशांत करने के लिए? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, पर यहां तो कोई है ही नहीं, तो मैं भला किससे बात करूंगा? यहां तक कि अभी तक मेरे मुख से एक शब्द तक नहीं निकला है, तो फिर आपको कैसे जोर जोर की आवाजें आ रही हैं? और जब मैंने एक शब्द भी नहीं बोला तो मैं भला दूसरों के लिए अशांति का कारण कैसे बन सकता हूं? तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो ध्यान का अभ्यास करो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? तभी वह गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं, पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप कहते हैं कि किसी भी एक चीज पर ध्यान लगाओ जो वर्तमान समय में घट रही हो, उस पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। लेकिन जब मैं अपनी सांसों पर या फिर किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाने का प्रयास करता हूं जो लगातार घट रही है, तो मेरा ध्यान लगातार नहीं रह जाता। मैं पल पल भटकता रहता हूं। कभी मुझे कुछ याद आने लगता है तो कभी मुझे कुछ और याद आने लगता है। वह पुरानी चीजें, वह पुरानी यादें मेरा पीछा नहीं त्यागती है। आपके कल यहां से चले जाने के बाद मैंने ध्यान करने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन वह पुरानी यादें बार बार मुझे याद आ रही थीं, जिस कारण मैं एक चीज पर ध्यान लगा ही नहीं सका। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? उस व्यक्ति की यह सारी बातें सुनकर वह गुरु मुस्कुराने लगे और वहां से चले गए। उन गुरुवर के हंसने की वजह उस व्यक्ति को समझ नहीं आई। अगले दिन सुबह सुबह एक बार फिर वह गुरु उस व्यक्ति के पास पहुंचे और कहा, भंते, यह तुम क्या कर रहे हो? इतना आलस, चारों ओर आलस ही आलस फैला हुआ है। अपने पास से आलस को भगाओ, अन्यथा यह तुम पर हावी हो जाएगा और फिर तुम हमेशा इसके अधीन बनकर रहोगे। तभी वह व्यक्ति गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आप तो रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर आता ही नहीं। आप ही बताइए यहां पर कौन है? तभी वह गुरु वह उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो अभ्यास के लिए चलते हैं। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मेरा एक प्रश्न है, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, हां पूछो, क्या प्रश्न है? तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, आपकी कृपा से अब मैं पहले से बेहतर तरीके से ध्यान कर पा रहा हूं, लेकिन अभी भी मुझे एक समस्या आ रही है, और वह यह है कि जब भी मैं अपनी सांसों पर ध्यान देता हूं तो मेरा मन एकाग्र तो होता है और मैं पहले से ज्यादा अच्छी तरह से ध्यान भी लगा पाता हूं,
लेकिन ध्यान लगाते लगाते मुझे नींद आने लग जाती है और मैं सो जाता हूं। फिर उसके बाद मुझसे ध्यान नहीं हो पाता। उसके बाद केवल मुझे नींद ही नींद आती रहती है और मैं ध्यान की तरफ फिर अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाता। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, यह तो अच्छी बात है। इतना कहकर वह वहां से चले जाते हैं। 5वें दिन जब सुबह सुबह वह गुरुवर उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तो वे कहते हैं, भंते, तुमने इतने लोगों को क्यों बुला रखा है? इतने सारे लोग तुम्हें ध्यान नहीं करने देंगे। इन्हें यहां से जल्दी भेजो। मुझे यह बिल्कुल नहीं पसंद। तुम तो यहां पर अकेले आए थे, जैसा कि तुमने कहा था। तो फिर इतने सारे लोगों को तुमने आज क्यों बुला रखा है? इन्हें अभी के अभी वापस भेजो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर के बारे में मन ही मन यह सोचता है कि लगता है गुरुवर पागल हो चुके हैं। जब भी आते हैं हमेशा एक ही बात कहते हैं कि यहां पर कोई है, लेकिन मुझे तो कोई नजर ही नहीं आता। उसने बहुत विनम्रता से उन गुरुवर से कहा है, गुरुवर, शायद आपकी आंखें जो देख पा रही हैं वह मैं नहीं देख पा रहा हूं। मुझे तो यहां पर कोई नजर नहीं आता। फिर आपको कैसे यहां पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं? फिर गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अच्छा ठीक है, चलो अब ध्यान का अभ्यास करते रहो। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है गुरुवर, मुझे ध्यान के वक्त नींद आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, उस पर तो मैंने नियंत्रण पा ली है। लेकिन अब जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, किसी एक चीज पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, तो मेरे मन में विचारों का सैलाब होता है, मानो विचारों की आंधी सी आ जाती है। इतने विचार तो आंख खोलकर भी कभी नहीं आए होंगे, जितने की आंखें बंद करने के बाद मुझे नजर आते हैं। और इन विचारों में कुछ ऐसे विचार भी मेरे मन में आते हैं जिनके बारे में आज तक मैंने सोचा तक नहीं है। मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। यह सब क्यों हो रहा है? उन गुरुवर ने उस व्यक्ति की यह बात सुनकर उस व्यक्ति से कहा, अच्छा ऐसा हो रहा है। इतना कहकर वह गुरुवर वापस चले गए। अगले दिन सुबह सुबह वह गुरुवर एक छरी लेकर उस युवक के पास पहुंचे और उसे उससे मारते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा है, इतने सारे लोग मुझे पसंद नहीं हैं। तुम्हें इन्हें त्याग कर आना होगा। आखिर तुम रोज रोज इन्हें क्यों ले आते हो? इतने लोग इकट्ठा करके तुम्हें क्या लाभ होगा? आज के बाद ये यहां पर नहीं आने चाहिए। इस बात का ख्याल रखना। यदि आज के बाद यहां पर कोई भी नजर आया और तुम्हारी बकबक मुझे सुनाई दी तो मैं तुरंत ही तुम्हें इस आश्रम से निकाल दूंगा। तभी वह व्यक्ति बहुत विनम्रता से उन गुरुवर से कहता है गुरुर, मुझे तो यह समझ नहीं आता कि मुझे कोई नजर ही नहीं आता, लेकिन आप रोज एक ही बात कहते हैं कि यहां पर मैंने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। जिन लोगों को भी मैंने लाया है उन्हें मुझे छोड़ कर आना होगा, लेकिन मैं आपसे हर रोज एक ही बात कहता हूं कि मुझे कोई नहीं नजर आता, ना ही मुझे कोई यहां पर दिखाई देता है और ना ही मैं अपने मुख से एक शब्द भी निकालता हूं। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि आपको लोगों की आवाजें सुनाई दे रही हैं। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, क्या तुम्हारे मित्र, तुम्हारे परिवार वाले, तुम्हारे सगे संबंधी, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी वासना, यह सब क्या तुमसे मिलने नहीं आते? वह व्यक्ति उन गुरुवर से कहता है, नहीं गुरुदेव, मुझसे कोई मिलने नहीं आता। मैं तो यहां पर अकेला ही आया था और अभी भी मैं अकेला ही हूं, मेरा कोई नहीं है। तभी वह गुरु क्रोधित होकर कहते हैं, अभी बैठो, अभी ध्यान लगाओ और यदि तुम्हारे ध्यान में कोई भी आता है तो मुझे बताओ। वह व्यक्ति उन गुरुवर की बात मान लेता है और तुरंत ही ध्यान करने बैठ जाता है। कुछ देर तक तो वह काफी शांत रहता है, लेकिन कुछ देर बाद ही वह उन गुरु से कहता है, हे गुरुदेव, मेरा भाई मुझसे मिलने आया है, साथ में मेरे पिताजी भी हैं। दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि मैं उन्हें बिना बताए यहां जो चला आया हूं। मेरे भाई की तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही, वह मुझे बुला रहे हैं। मेरी भाभी अपने पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही, और तो और मेरी प्रेमिका भी आई हुई है। वह मुझसे पूछ रही है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे या फिर मैं किसी और से शादी कर लूं। वह भी बहुत दुखी नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, मेरे कुछ मित्र भी हैं जिनसे मैंने कुछ कर्ज लिए थे। आज वह मुझसे अपना कर्जा मांगने आए हैं। मुझे धोखेबाज कह रहे हैं, मुझे अपशब्द बोल रहे हैं और वह साथ में मेरे कुछ शत्रुओं को भी लाए हैं। लेकिन मेरे शत्रु मुझे मारना नहीं चाहते।
वह तो यह कह रहे हैं कि तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तुझे और क्या मारना। इतना कहकर वह व्यक्ति कुछ देर के लिए शांत हो गया, लेकिन उसी के बाद फिर कुछ देर बाद वह एक बार फिर से उन गुरुवर से कहने लगा, हे गुरुवर, अब मेरे पास एक बहुत आलीशान घर है, इसे मैंने खरीद लिया है। मैं, मेरे पिता, मेरी माता, मेरा भाई, मेरी भाभी, सभी इसमें बहुत मिलजुल के रह रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। मैं अब अपने मित्रों से अत्यधिक अमीर हूं। मेरे पास बेशुमार धन दौलत है, और तो और मैंने अपनी प्रेमिका से शादी भी कर ली है और इसका जश्न बना रहे हैं। इतना कहकर वह व्यक्ति एक बार फिर शांत हो गया और फिर कुछ देर बाद वो एक बार फिर उन गुरुवर से कहता है, हे गुरुवर, मुझे कोई मारने का प्रयास कर रहा है। लगातार वह मुझ पर प्रहार कर रहा है। मैं उसका चेहरा देखने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन मुझे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा। इतना कहते कहते वह उन गुरुवर से कहता है, गुरुदेव, यह तो आप हैं जो मुझे मार रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि इतने लोगों को लेकर क्यों आए हो और इन्हें लेकर कहां जा रहे हो। मेरे साथ तुम्हें अकेले ही चलना होगा। इतना कहकर वह व्यक्ति ध्यान से उठ गया और गुरु के चरणों में गिर गया और उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव, आप सही थे। आप जो हमेशा कहते थे कि इन लोगों को लेकर मैं कहां जा रहा हूं, आप हमेशा यही कहते थे कि इन सब को त्याग कर आओ, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उन सबको देख लिया जिन्हें मैं अपने साथ लेकर आया था, जिन्हें मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था। हर कोई मेरे साथ ही है, मेरे पास है, लेकिन मैं यह सोच रहा था कि आखिर मैं इतना बेचैन क्यों हूं और मेरी बेचैनी की वजह क्या है। उस व्यक्ति की यह सारी बातें उन गुरुवर ने ध्यानपूर्वक सुनी और उसके बाद वह वहां से चुपचाप उठकर चले गए। उसके बाद से वह गुरुवर उसके पास कभी नहीं आए, लेकिन वह व्यक्ति हर रोज ध्यान का अभ्यास कर रहा था और पूरे 1 महीने बाद जब वह उन गुरुवर के पास पहुंचा तो उन गुरुवर से कहने लगा है, गुरुवर, जैसा कि आप कहते थे कि मैं हमेशा लोगों को अपने साथ लेकर घूमता हूं, तो आज मैंने उनको विदा कर दिया है और अब मैं बिल्कुल अकेला हूं। मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे साथ आप भी नहीं हैं, यहां तक कि मैं खुद अपने साथ नहीं हूं। मैं एक परम शांति महसूस कर रहा हूं। अब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अब मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, कोई समाधान नहीं है। मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं और इस शांति में जो आनंद है, इसका क्या कहना। तभी वह गुरुवर उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, अगर तुम चाहो तो इस अकेलेपन को लेकर तुम अपनी दुनिया में वापस जा सकते हो। अब अगर तुम उस संसार में वापस भी लौट जाओ, भले ही लोग तुम्हारे आसपास क्यों ना रहे, लेकिन फिर भी तुम अकेले ही रहोगे। फिर चाहे वह तुम्हारे रिश्तेदार हो, कंपोनेंट प्लेसमेंट, सगे संबंधी हो, परिवार वाले हो, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे शत्रु, तुम्हारी भावनाएं या फिर तुम्हारी प्रेमिका, इन सबके साथ रहकर भी तुम पूर्ण रूप से अकेले ही रहोगे। और इतना ही नहीं, तुम्हारे जीवन में जब भी कोई बुरी परिस्थितियां आएंगी, तब भी तुम बिल्कुल अकेले और शांत रहोगे और तुम हर परिस्थितियों का समाधान निकालने में भी अब पूरी तरह सक्षम हो चुके हो। और यदि अब तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपना शिष्य बना सकता हूं, क्योंकि हो सकता है तुम्हें यह लग रहा हो कि यह 30 दिन तो पूरे खत्म हो चुके, लेकिन ध्यान का मार्ग अभी शुरू हुआ है। और याद रहे कि अभी तो बहुत कुछ सीखना है, जानना है, लेकिन कुछ रखना नहीं है। यह मार्ग अभी शुरू हो रहा है और यह मार्ग अति लंबा है और इस मार्ग की शुरुआत शांति से ही होती है। तभी वह व्यक्ति उन गुरुवर को प्रणाम करता है और उनसे कहता है, हे गुरुवर, मैं अपने घर वापस लौटना चाहता हूं, अपने उस संसार में वापस जाना चाहता हूं, ताकि मैं अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकूं और साथ ही साथ इस मार्ग पर भी आगे बढ़ सकूं। इतना कहकर वह व्यक्ति शांत हो गया। तभी वह गुरु मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मन शांत हो तो सब हो सकता है। तुम संसार में रहकर भी अकेले रह सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें सीखना बहुत कुछ है, जानना बहुत कुछ है, लेकिन रखना कुछ भी नहीं। अब तुम जा सकते हो। तुम्हारा कल्याण हो। ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए मेरे YouTube चैनल नमो इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना मत भूलें। साथ में मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें।
चलिए अगले दिन मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल। धन्यवाद।